वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं अप्लाइड मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 2। और इसमें हम आज का टॉपिक है हम लोग का स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। और पांचवा टॉपिक है यूनिट्स। एंड छठवां टॉपिक रहेगा सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो ये 6 टॉपिक इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। और इसका नोट्स आपको जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जो कि डिप्लोमा ऑनलाइन क्लासेस के नाम से ही है। तो वहां पे जाकर उसको ज्वाइन कर लें। पर डे जो क्लासेस चलेंगी उसका पीडीएफ आपको वहां पे मिलता रहेगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं। तो पहला हेडिंग है अदिश एवं सदिश राशियां, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं, आपको मुजबानी याद होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। क्योंकि मैकेनिक्स स्टार्ट हो रहा है, ये मैकेनिक्स का पहला चैप्टर है जिसका नाम है आपका इंट्रोडक्शन। ठीक है, परिचय। तो इसमें थोड़ी सी बेसिक चीजें भी देखी जा रही हैं जो आप पहले पढ़ चुके हैं, उसका रिवीजन भी इसमें कराया जा रहा है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि रिवीजन के लिए ही दिया गया है, ये आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है। चैप्टर 1 ये आसान चैप्टर है, और इसमें सारी चीजें वो दी गई हैं जो आप पहले पढ़ चुके हैं, ताकि आपका रिवीजन हो जाए, ताकि आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें आपको दिक्कत ना आए। तो ऐसा नहीं है कि पहला चैप्टर आसान है तो उसमें से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे परीक्षा में, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, जबकि पिछले साल जो है सदिश और अदिश से प्रश्न पूछा ही गया था। ठीक है, तो बिल्कुल भी हल्के में या फिर इग्नोर करते हुए नहीं चलेंगे। हमको तो आता है, हमें ये चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आपको पढ़ना होगा। देखिए, तो अदिश एवं सदिश राशियों से पहले हम लोग जानेंगे कि राशियां क्या होती हैं। ठीक है, क्वांटिटीज क्या होती है। देखिए, क्वांटिटीज के बारे में क्या होता है। क्वांटिटी हम लोग समझते हैं कि किसी चीज की मात्रा को ही हम लोग क्या कहते हैं, क्वांटिटीज कहते हैं, राशि कहते हैं। जैसे कि अगर कोई बॉल है तो उसको अगर हम गिन सकें तो उसकी संख्या को हम लोग क्या कर देंगे, राशि कर देंगे। ठीक है, या फिर कोई लिक्विड है उसको लीटर में नाप सके तो वो क्या कहलाएगा, उसकी क्वांटिटीज कहलाएगा, कितना है वो। ठीक है, या फिर कोई भी लंबाई हुआ उसको माप सके, मापने के बाद जब उसको प्रदर्शित करेंगे कि ये 10 मीटर है, 15 मीटर है, तो वही क्या कहलाएगा, वो राशि कहलाएगा। ठीक है, तो देखिए बताया गया है यहाँ पे, किसी वस्तु की मात्रा की परिमाण की जानकारी देने वाली संख्या को राशि कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए बॉल है। ठीक है, तो कितना बॉल है, 7 बॉल है। ठीक है, तो 7 क्या हो गया, ये राशि हो गया। ठीक है, कोई यहाँ पे मान लीजिए ये गिलास में ये 1-1 लीटर का वो बॉटल है, तो बॉटल में 1-1 लीटर दूध रखा हुआ है, तो कितना लीटर दूध है, तो ये हो जाएगा 8 लीटर दूध है। तो ये 8 जो है वही क्या कहलाएगा, राशि कहलाएगा। क्लियर है ना। तो फिर से डिफिनेशन को समझिए। डिफिनेशन में क्या बताया गया है, डिफिनेशन में बताया गया है आपको कि किसी वस्तु की मात्रा की परिमाण, किसकी परिमाण की जानकारी देने वाली संख्या को राशि कहते हैं, क्वांटिटीज कहते हैं। ठीक है, मात्रा की परिमाण की जानकारी देने वाली संख्या को क्या कहते हैं, राशि कहते हैं। ठीक ना, ये वाइवा वगैरह में पूछा जाता है। जब वाइवा होता है मैकेनिक्स का तो उसमें पूछ लिया जाता है, अच्छा ये बताइए कि राशि किसे कहते हैं, तो आपको ये डिफिनेशन वहां पे बताना है, अपने दिमाग में बैठा लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक है अदिश राशियां, स्केलर क्वांटिटीज क्या है। तो स्केलर क्वांटिटी के बारे में हम लोग जानते हैं, आप पहले से भी पढ़े होंगे, तो आइए इसको दोहरा लेते हैं। अदिश राशियां किन्हें कहते हैं, जिन राशियों को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, अदिश राशियां कहलाती हैं। जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण, केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, डायरेक्शन, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अदिश राशियां या फिर स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, द्रव्यमान यानी कि मास, समय यानी कि टाइम, दूरी डिस्टेंस, चाल स्पीड, लंबाई लेंथ, कार्य वक्र, ऊर्जा एनर्जी, क्षेत्रफल एरिया, आयतन वॉल्यूम, तापमान टेम्परेचर, उष्मा हीट, शक्ति पावर आदि एक्सेट्रा। ये सब क्या है, एग्जाम्पल है स्केलर क्वांटिटी के। ठीक ना,
एग्जाम्पल आपको ज्यादा से ज्यादा याद होने चाहिए। ये बात होगी अदिश राशियों की। अब बात करते हैं सदिश राशियों की, वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में। तो ये हेडिंग है उन लोग का, सदिश राशियां वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है, जिन राशियों को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा को भी बताना बताना भी परम आवश्यक होता है, सदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे भार, बल, वेग, त्वरण, विस्थापन, तनाव तथा संपीड़न आदि, ये सब के सब क्या है, ये सब के सब सदिश राशियां हैं। ठीक है ना। तो आपको ये पहले से भी पता होगा, बस आपको रिवीजन कराया जा रहा है। ठीक है, कि पहला चैप्टर में पुरानी बातें ही दी गई होती हैं। किसी भी सब्जेक्ट का अगर आप पहला चैप्टर पढ़ेंगे तो चीजें आप पढ़ी हुई पाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि एग्जाम में आएगा नहीं, इससे एग्जाम में निश्चित तौर पे आता ही आता है। एक सेकंड, आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग का टॉपिक क्या था, मात्रक। ठीक है, तो मात्रक के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ये ठीक है, मात्रक। ठीक है, देखिए, मात्रक मतलब क्या, यूनिट्स। ठीक है, मतलब क्या, जैसे अगर हम कहें कि 10 मीटर की लंबाई, तो ये मीटर क्या हो गया, मात्रक हो गया। या फिर 10 लीटर पानी, तो लीटर क्या हो गया, इसका यूनिट हो गया, मात्रक हो गया। इससे क्या हो रहा है, ये प्रदर्शित हो रहा है। ठीक है, तो इसकी मालूम चल रहा है कि ये क्या चीज है। अगर केवल 10 लिख दें तो कुछ मालूम नहीं चलेगा। ठीक है, तो यूनिट्स का होना बहुत ही आवश्यक है। तो ये मात्रक कितने प्रकार के होते हैं इसको देखते हैं। ठीक है, तो मात्रक जो है दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, मूल मात्रक फंडामेंटल यूनिट्स, दूसरा क्या है, व्युत्पन्न मात्रक ड्राइव यूनिट। ठीक है, तो ये दो यूनिट जो है, इसके ये दोनों चीजें जो है फिजिक्स में बहुत बार पढ़ चुके हैं। तो आइए देख लेते हैं। मूल मात्रक क्या होता है, वे मात्रक जिन्हें अन्य किसी भी भौतिक राशियों के मात्रक में बदला नहीं जा सकता है, जैसे कि लंबाई, द्रव्यमान तथा समय आदि। मूल मात्रक कितने होते हैं, टोटल 7 होते हैं। कितने होते हैं, टोटल 7 होते हैं। जो फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं, ये वे मात्रक है जिन्हें अन्य किसी भी भौतिक राशियों के मात्रक में बदला नहीं जा सकता है। ठीक है, मूल मात्रक 7 होते हैं, वो कौन कौन से हैं, आइए नीचे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे सातों को यहाँ बताया गया है। क्या है, पहला क्या है, लंबाई, जिसका मात्रक क्या होता है, मीटर, इसको स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा क्या है, द्रव्यमान, मास, किलोग्राम से दिखाते हैं। तीसरा क्या है, टाइम, समय, सेकंड से दिखाते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी कि पदार्थ की मात्रा, मोल से दिखाते हैं। टेम्परेचर, केल्विन में मापते हैं या फिर सेंटीग्रेड में। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, एम्पियर, ज्योति तीव्रता, कैंडिला, इसका मात्रा है। कुल कितने प्रकार के हैं, 7 प्रकार के जो है फंडामेंटल यूनिट्स हैं। ठीक है, इस चार्ट में क्या दिखाया गया है, लेंथ, लेकिन लंबाई का मात्रक मीटर, जिसको स्मॉल एम दिखाते हैं, उसको बी में शुद्ध है कैपिटल एल से प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार से सारी चीजें यहाँ पे दिखाई गई हैं। फिलहाल हम लोग बात कर रहे थे किसका, हम लोग बात कर रहे थे फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में। ठीक है, कि कुल 7 प्रकार के हैं। ठीक है, तो ये हो गया फंडामेंटल यूनिट्स क्या होते हैं, वे मात्रक जिन्हें अन्य किन्हीं भी भौतिक राशियों के मात्रक में बदला नहीं जा सकता। जैसे कि मीटर है, अब मीटर को किसी और मात्रक में, लंबाई के मात्रक मीटर है, उसमें दूसरी चीज में कन्वर्ट नहीं कर सकते, लीटर में गए या फिर मास में उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। लंबाई का मात्रक मीटर में ही कर सकते हैं, उसको किसी और मात्रक में बदला नहीं जा सकता। ठीक है, जबकि व्युत्पन्न मात्रक डेरिवेटिव यूनिट्स क्या होते हैं, वे मात्रक जिन्हें मूल मात्रकों की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है या फिर मूल मात्रकों की सहायता से बने होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। इसमें क्या होता है, मूल मात्रक, जो मूल मात्रक हैं हम लोग के 7 जो मूल मात्रक है, उन्हीं का प्रयोग करके ये बनाया जाता है। जैसे कि क्षेत्रफल, क्षेत्रफल किससे बना होता है, मीटर इंटू मीटर अगर कर देंगे तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये किससे बना है, मीटर जो है मूल मात्रक है, भी मूल मात्रक है, तो मीटर स्क्वायर यानी क्षेत्रफल दिखा रहा है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, ये बना होता है व्युत्पन्न मात्रक, मतलब मूल मात्रक से बना होता है। तो क्योंकि मूल मात्रक से बना हुआ है तो इसको क्या बोलेंगे, व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, डेरिवेटिव यूनिट्स।
आयतन, आयतन में क्या होता है कि तीन जो है मूल मात्रक होते हैं, ठीक है, आयतन हो गया, ठीक है। जैसे क्षेत्रफल तथा आयतन को क्रमशः मीटर स्क्वायर तथा घन मीटर में मापा जाता है, जो कि लंबाई के मूल मात्रक पर निर्भर करता है। वही बात जो अभी हमने बताया, ठीक है। आगे देखिए, अगला हेडिंग है मात्रकों की प्रणालियां, सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है देखते हैं। ये हेडिंग है हम लोग का सिस्टम ऑफ यूनिट, ये हेडिंग है, ठीक। सिस्टम ऑफ यूनिट तो मुख्य रूप से चार प्रणालियां यानी चार सिस्टम है यूनिट की, जो है मुख्य रूप से चार सिस्टम है। कौन कौन से देखिए, पहला है हम लोग का ब्रिटिश सिस्टम या फुट पाउंड सेकेंड, एफपीएस प्रणाली, एफपीएस सिस्टम। कौन सा सिस्टम है, यह है एफपीएस सिस्टम, ठीक है। तो एफपीएस सिस्टम का मतलब क्या होता है, एफपीएस का सिस्टम का मतलब होता है इस प्रणाली में लंबाई का मात्रक फुट होता है, भार का मात्रक पाउंड होता है और समय का मात्रक सेकंड होता है, जिसको यहाँ पर हमने दिखाया है। लंबाई का मात्रक क्या है, फुट है। द्रव्यमान का मात्रक क्या है, पाउंड है। और समय का मात्रक क्या है, सेकंड। तो फुट को एफ से, पाउंड को पी से, और समय का मात्रक को एस से। तो क्या हो गया, एफपीएस सिस्टम, एफपीएस यानी कि फुट पाउंड सेकंड सिस्टम, ठीक है। ये पहला सिस्टम हो गया, ठीक है, जिसको कहते हैं ब्रिटिश सिस्टम या फिर फुट पाउंड सेकंड सिस्टम कहते हैं, ठीक है। ये हमारा पहला सिस्टम। दूसरा सिस्टम देखते हैं। दूसरा सिस्टम है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड यानी कि सीजीएस प्रणाली, यानी सीजीएस सिस्टम, क्या जी, सीजीएस सिस्टम, ठीक है। सीजीएस सिस्टम में क्या होता है, लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक सेकंड होता है, ठीक है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, सीजीएस यानी कि सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसमें इसका मतलब ये है कि जब भी लंबाई को मापेंगे सीजीएस सिस्टम में, तो लंबाई को हमेशा सेंटीमीटर में नापेंगे, और द्रव्यमान को जब भी नापेंगे तो ग्राम में नापेंगे, और समय को जब भी मापेंगे तो सेकंड में ही मापा जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा सिस्टम। तीसरे सिस्टम की बात करते हैं। तीसरा सिस्टम है मीट्रिक प्रणाली, ठीक है, मीट्रिक सिस्टम। इसको कहते हैं एमकेएस सिस्टम। क्या कहते हैं, एमकेएस सिस्टम कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें लंबाई का मात्रक मीटर होता है। क्या होता है, लंबाई का मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, और समय का मात्रक सेकंड होता है, ठीक है। यानी इसको बोलते हैं एम के एस सिस्टम। क्या बोलते हैं, एम के एस सिस्टम, ठीक है। यानी लंबाई का मात्रक मीटर होगा, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होगा, समय का मात्रक सेकंड होगा। एम के एस सिस्टम को और क्या बोलते हैं, मीट्रिक सिस्टम भी कहा जाता है। तो ये हो गया तीसरा सिस्टम, ठीक है। आइए देखते हैं आगे। अब है चौथा सिस्टम। चौथा सिस्टम क्या है, इकाइयों या मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम। देखो एस आई सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है, एस आई सिस्टम कहते हैं। एस आई सिस्टम है क्या चीज, एम के एस सिस्टम को ही क्या कर दिया गया, एस आई सिस्टम कर दिया गया, यानी कि एम के एस सिस्टम को ही अंतरराष्ट्रीय तौर पर जो है उसको घोषित कर दिया गया है कि ये एसआई सिस्टम के नाम से जाना जाएगा, यानी पूरे विश्व में जो है इसी को माना जाएगा, ठीक है। देखिए एक चीज बताया गया यहाँ पे, यह प्रणाली वास्तव में सेंटीमीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली एमकेएस सिस्टम की परम इकाइयों यानी एब्सोल्यूट यूनिट पर ही आधारित है, ठीक है। एसआई प्रणाली में संसार के सभी विषयों तथा टेक्नोलॉजियों से संबंधित इकाइयां उपलब्ध हैं, इसलिए यह एक जो है यूनिवर्सल प्रणाली है, यूनिवर्सल सिस्टम है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें तो सेम वही होता है कि लंबाई का मात्रक मीटर लेते हैं, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम लेते हैं, समय का मात्रक सेकंड लेते हैं, जो हम एमकेएस में ले रहे थे, ठीक ना। तो ये हो गया हम लोग का चौथा सिस्टम, जो क्या है, एसआई सिस्टम, ठीक है। ये चौथा सिस्टम क्या है, एसआई सिस्टम। क्लियर है यहाँ तक।
आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक सब कुछ आप पढ़े हुए हैं, बस यहाँ पे आप रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। फिजिक्स में ये आप कई बार पढ़े होंगे ये सब चीजें, बस इसको रिवीजन कर लेना है, क्योंकि जब अगला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे तो वहां पे ये सारी चीजें आपको पता होनी ही चाहिए, ठीक ना। इसलिए तो चैप्टर 1 में ये आपको दे दिया है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ एसआई। कौन कौन से बेसिक यूनिट है? जैसे लेंथ का मात्रक, लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। द्रव्यमान का मात्रक समय होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, उसे केजी दिखाते हैं। अब में सूत्र क्या होता है? कैपिटल एम होता है, ठीक ना। टाइम का मतलब सेकंड, इसको एस दिखाते हैं। और बीम सूत्र में क्या सिंबल क्या टी दिखाते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा, मोल्स दिखाते हैं, और सिंबल में या मोल लिखते हैं, ठीक है। मोल्स दिखाते हैं, ठीक है। टेम्परेचर को केल्विन डिग्री, केल्विन को के से, या फिर अगर डिग्री सेंटीग्रेड में नापेंगे तो सी से। और सूत्र में थीटा दिखाते हैं इसको। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर एस दिखाते हैं, यहाँ आई दिखाते हैं। ज्योति तीव्रता कैंडला सीडी दिखाते हैं, आई से, कैपिटल आई से यहाँ इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से सप्लीमेंट्री यूनिट्स कौन कौन सी हैं? एक है प्लेन एंगल, ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है? रेडियन, इसको दिखाते हैं संकेत में सिंबल से आर ए डी, ठीक। दूसरा क्या है? सॉलिड एंगल, इसको क्या है मात्रक क्या होता है? स्टे रेडियन, इसको दिखाते हैं एस आर से, ठीक है, सिंबल। ये दो यूनिट जो है सप्लीमेंट्री यूनिट है, ये आप पढ़ चुके हैं पहले भी। अब देखिए अंतरराष्ट्रीय प्रणाली एसआई के मुख्य मुख्य व्युत्पन्न इकाइयां, डेरिवेटिव यूनिट्स, ठीक है। एसआई सिस्टम में जो है डेरिवेटिव यूनिट्स कुछ यहाँ पे दिए गए, हालांकि ये लिस्ट बहुत लंबी है, ठीक है, डेरिवेटिव यूनिट्स की, लेकिन इसमें से कुछ हम आपके लिए यहाँ पे बता रहे हैं। बाकी जो है जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तैसे तैसे आएगा, आप तैयार करते हुए चलेंगे। मास डेंसिटी क्या होती है? मास डेंसिटी का यूनिट क्या होता है? केजी पर मीटर क्यूब होता है, ठीक ना। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। अगर भार को बल की तरह प्रयोग किया गया तो उसका भी मात्रक क्या होगा? न्यूटन होगा। वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोणीय त्वरण यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है? रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल, पास्कल मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। कार्य कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है, या फिर न्यूटन मीटर होता है। शक्ति का मात्रक क्या होता है? पावर का वाट, या फिर जूल पर सेकंड होता है, ठीक है। मात्रक आपको याद रखना है क्योंकि बहुत ही जरूरत है यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा देखिए कुछ चीजें जो है आपके एग्जाम में पूछी आती हैं, इसकी तो जरूरत पड़ेगी हम लोग को, जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जरूरत पड़ेगी, लेकिन ये कंपटीशन के लिए भी आपको इम्पोर्टेंट है। जैसे कि 1 टेराबाइट, ये 1 टेरा कितना होता है? तो 10 की पावर 12 होता है, ठीक है। क्या होता है? 10 की पावर 12। इसको कैसे दिखाते हैं टेरा को? तो कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। गीगा, जो कि ये देखिए गीगा इंपॉर्टेंट है, हमेशा रखिएगा। गीगा को कैपिटल जी से दिखाते हैं, और 10 की पावर 9 मीटर पर 9 से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और क्या इंपॉर्टेंट है? ये मेगा, मेगा, तो इसका वैल्यू कितना? 10 की पावर 6 होता है। कहीं यम लिख दिया है जिसका मतलब क्या हो जाएगा कि उसका मतलब है 10 की पावर 6, ठीक है। मेगा ये देखिए गीगा भी आएगा आगे और मेगा भी आएगा, ठीक है। किलो भी आएगा, किलो को कैसे दिखाएंगे? किलो का मतलब होता है 10 की पावर 3, मतलब कि 1000, हजार, ठीक। आगे बढ़िए। देखिए हेक्टो का क्या मतलब होता है? हेक्टो को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, 10 की पावर 2। डेका का मतलब क्या होता है? डीए से रिप्रेजेंट करते हैं, 10 की पावर 1। डेसी का मतलब क्या होता है? डी से रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल डी से, इसका मतलब 10 की पावर -1, ठीक है। सेंटी का मतलब सी से दिखाएंगे, 10 की पावर -2। मिली का मतलब स्मॉल एम दिखाएंगे, 10 की पावर -3, ठीक है। माइक्रो को म्यू से दिखाएंगे, माइक्रो को से म्यू से बनाएंगे, इसका मतलब होता है 10 की पावर -6, और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा हमेशा। नैनो को यन से दिखाएंगे, और इसका मान होता है 10 की पावर -9, इसको भी ध्यान रखिएगा, ये भी काम पड़ेगा। पीको को 10 की पावर -12 दिखाएंगे, और स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो ये चीजें जितना हमने इंपॉर्टेंट बताया, कम से कम उतना तो दिमाग में 100% बैठा लीजिएगा, इसका तो 100% काम करने ही वाला है, ठीक है। इसके अलावा कुछ यूनिट्स हैं, एसआई यूनिट्स हैं जो आप पहले से जानते हैं। जैसे संवेग का मात्रक क्या होता है? संवेग का मात्रक केजी मीटर
पर सेकंड होता है, मात्रक आपको याद होना चाहिए। आवेग का इम्पल्स का मात्रक क्या होता है, न्यूटन सेकंड है। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, केजी पर मीटर स्क्वायर है। ठीक है। बल या भार क्या होता है, बल या भार का मात्रक न्यूटन होता है। बड़ा यूनिट में चलेंगे तो किलो न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, या फिर एम यानी मेगा न्यूटन, जो भी हमने बताया आपको। मेगा, ये मेगा मतलब क्या होता है, और किलो का मतलब 10⁻³ 10⁻⁶। ठीक है, ये सब आगे हम लोग को काम पड़ेगा। अब यहाँ कुछ समझ लेते हैं। 1 केजी बल, 1 केजी बल का क्या मतलब होगा, 1 केजी कैसे लिखते हैं, 1 केजी लिखते हैं। जब बल में आ जाएगा तो इसी को 1 केजीएफ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, केजीएफ। जब किसी भार को हम बल के रूप में प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे एफ लिख लेंगे। तो वही दिखाया गया यहाँ पे। 1 केजी बल बराबर क्या होगा, 1 केजीएफ। ठीक है। और ये किसके बराबर होता है, जी न्यूटन के बराबर होता है। और जी का मान कितना होता है, 9.8 न्यूटन होता है। ठीक है, यानी हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं कि 1 केजीएफ बराबर 10 न्यूटन है, यानी कि इसको अगर हम ले सकते हैं लगभग 10 न्यूटन के। ठीक है, तो 1 केजीएफ बराबर कितना हो जाएगा, 10 न्यूटन का हो जाएगा। ठीक ना, इसको याद रखिएगा कि 1 केजीएफ बराबर क्या होता है, 10 न्यूटन। अगर 1 केजी का हम कोई भार उठा के ले आ रहे हैं तो 10 न्यूटन के बराबर है। ठीक है, तो 1 मेगा न्यूटन। ठीक है, 1 मेगा न्यूटन बराबर क्या होगा, देखिए ये मेगा क्या लिखा गया, 10⁻⁶ लिखा गया। अभी हम लोगों ने पढ़ा ना वहां पे, वही चीज। तो यहाँ पर 10⁻⁶ न्यूटन। ठीक है, अब अभी हम लोग पढ़ा। अब क्या है, अगर केजी में कन्वर्ट किया अगर क्या हो जाएगा, 10⁵ केजी। ठीक है, अगर इसी को कन्वर्ट कर दें किलो न्यूटन में तो क्या हो जाएगा, 10⁻³ किलो न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, कन्वर्जन भी हम लोग को सीखना है, क्योंकि जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हाँ काम आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोगों ने अभी देखा कि 1 केजी बराबर क्या होता है, 1 केजी बराबर 9.8 न्यूटन। उसी को लगभग में 10 न्यूटन हम लोग मान के लेंगे। और 1 न्यूटन बराबर क्या होता है, 10⁵ डाइन होता है। ठीक है, 10⁵ डाइन होता है। और एक स्थिर बराबर होता है 10⁻³ न्यूटन। इसका यूज नहीं होता है, लेकिन कभी कभी पूछ लेता है भाई वगैरह में, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और 1 किलो न्यूटन बराबर, किलो का क्या मतलब होता है, 1000, तो 1000 न्यूटन हो गया। या फिर इसको कह दिया 100 किलो। 1 मेगा न्यूटन, मेगा का मतलब 10⁻⁶ होता है, तो यहाँ पर 10⁵ केजी। 1 टन बराबर 1000 केजी, इसको लिख सकते हैं 10 किलो न्यूटन, या 10⁴ न्यूटन लिख सकते हैं। ठीक है, इसको कन्वर्जन है जो हम लोग आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसके साथ साथ सीखेंगे। ठीक है, तो जिस वीडियो से हम पढ़ा रहे हैं उस वीडियो को डाउनलोड करिएगा टेलीग्राम से। डिप्लोमा ऑनलाइन क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, उसमें हम पढ़ाने के बाद डाल देंगे। ठीक है, तो अगर आपको पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करें। और रेगुलर बेसिस पे जो है आप यहाँ पे पढ़ने के लिए आए, आपको शुरू से अंत तक जो है सारी चीजें हम कवर करा देंगे। ठीक है, इसके अलावा इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकंड क्लास भी चल रही है। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हैं तो आपके लिए यूजफुल है। इसके साथ साथ ही BMCE और BMEE की क्लासेस भी यहाँ पे चल रही हैं। इसका वीडियो आपको चैनल पे रेगुलर बेसिस पे मिल रहा है। ठीक है, तो अगर आपके सब्जेक्ट हैं ये, आप इस ब्रांच में पढ़ते हैं, तो इसे भी आप देख करके पढ़ना, तो सिलेबस पूरा कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।